दोस्तों सोचिए, आप या आपका फैमिली मेंबर सडनली इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने का वक्त आ जाए। दिल धड़क रहा है, आंखों के सामने सब कुछ तेज हो रहा है और आपको पता चले कि डॉक्टर से मिलना या सर्जरी के लिए महीने और महीने इंतजार करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, ये है कनाडा की हेल्थ केयर रियलिटी। फ्री है, बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको फौरन ट्रीटमेंट मिलेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम के असली प्रोज और कॉन्स, कंपेयर करेंगे वर्ल्ड के टॉप हेल्थ केयर सिस्टम से, देखेंगे एवरेज वेट टाइम्स और डिस्कस करेंगे क्या गवर्नमेंट को कुछ चेंज करना चाहिए इसमें ताकि सिस्टम और बेटर हो सके। कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम ऑफिशियली कहलाता है मेडिकेयर। ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है। हर कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट को मेडिकल सर्विसेज फ्री मिलती हैं। इसमें कवर होता है जीपी विजिट्स, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, हॉस्पिटल विजिट्स, सर्जरीज, मैटरनिटी केयर और इमरजेंसी सर्विसेज। लेकिन डेंटल, आई केयर, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हर प्रोविंस में अलग पॉलिसीज पर डिपेंड करते हैं। एक अच्छा पॉइंट आपको बताता हूं और एक बुरा पॉइंट आपको बताता हूं कि कनाडा में कोई भी बैंकरप्ट नहीं होता है हेल्थ केयर की वजह से। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप यूएसए में विदाउट इंश्योरेंस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं तो आप जरूर बैंकरप्ट हो जाएंगे। एक बुरा पॉइंट भी बताता हूं, फ्री है हेल्थ केयर लेकिन वेट टाइम बहुत ज्यादा है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट से लेके स्पेशलिस्ट तक इतना वेट है कि आप ना ही पूछें। अपॉइंटमेंट तक सब चीजों में डिले हो सकता है। अब बात करूं इमरजेंसी वेट टाइम की कनाडा में, तो कनाडा के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी, मैं फिर से दोहराता हूं, इमरजेंसी वेट टाइम एवरेज 3 से 4 घंटे होता है। कुछ प्रोविंसेस में ये 5 से 6 घंटे तक भी जा सकता है। ओंटारियो में ईआर विजिट्स का नेशनल एवरेज 4 आवर्स है, 4 घंटे। क्वेबेक में 4.2 आवर्स, बीसी में 3.5 आवर्स। कंपैरिजन वर्ल्ड का अगर मैं करूं तो नॉर्वे का एवरेज है ईआर वेट टाइम 1.5 आवर्स। जर्मनी में अगर मैं बात करूं इमरजेंसी ऑलमोस्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट आपको मिलता है, यूजुअली अंडर 30 से 60 मिनट। यूके का ईआर एवरेज 3 से 4 घंटे। तो कनाडा एवरेज है ग्लोबली, लेकिन अर्जेंट केसेस के लिए कभी कभी डेंजरस हो सकता है। जहां पर जो स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट लेने का वेट टाइम है ना दोस्तों, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। कनाडा का बिगेस्ट प्रॉब्लम है स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट और सर्जरीज का वेट। हार्ट सर्जरी 9 से 12 वीक लग सकते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरी, हिप या नी रिप्लेसमेंट 20 से 28 वीक्स। आई स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट 12 से 16 वीक। एमआरआई, सिटी स्कैन 4 to 8 वीक्स एवरेज। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं दुनिया के साथ दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड में 1 से 2 वीक, जर्मनी में 2 से 3 वीक, फ्रांस 3 से 4 वीक्स, यूके 6 से 10 वीक्स। दोस्तों यहां फ्री हेल्थ केयर है लेकिन आपको टाइम पे करना पड़ता है। अगर अर्जेंट नहीं है तो वेट काफी लॉन्ग हो सकता है। कौन सी कंट्रीज में फ्री हेल्थ केयर है? जब मैं बात करता हूं पूरी दुनिया की तो चेक करते हैं कि किस किस में फ्री है। वर्ल्ड वाइड हाई इनकम कंट्रीज में फ्री हेल्थ केयर कॉमन है। यूके, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, स्पेन, फिनलैंड। एवरेज स्पेशलिस्ट वेट टाइम इन दीज कंट्रीज आर 2 to 8 वीक्स। एवरेज इमरजेंसी वेट टाइम 1 से 3 घंटा, बस 1 से 3 घंटा, ये बहुत नॉर्मल है। कनाडा का सिस्टम इसके कंपैरिजन में मिडिल ऑफ द पैक है। बिल्कुल फ्री है दोस्तों, बार बार कह रहा हूं फ्री है, लेकिन स्पीड में थोड़ा स्लो है। डॉक्टर्स की कमी है या क्या प्रॉब्लम है कि आपको इमरजेंसी में भी 6-6 घंटे लग जाते हैं। अब बात करूं प्रोस की कनाडा में हेल्थ केयर की, तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, आपको बिल्स का स्ट्रेस नहीं होता है। इमरजेंसी विजिट्स या सर्जरी फ्री हैं। एक्सेस है हॉस्पिटल्स का, हर सिटी में पब्लिक हॉस्पिटल्स इजीली अवेलेबल है। यूनिवर्सल कवरेज है दोस्तों, सबको बेसिक हेल्थ केयर मिलता है। क्वालिटी केयर है, डॉक्टर्स और नर्सेज हाईली ट्रेंड होते हैं। कॉन्स ऑफ कनाडा हेल्थ केयर: लॉन्ग वेट टाइम्स, स्पेशलिस्ट और सर्जरी का वेट,
फ्रस्ट्रेटिंग है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटिंग है। ओवर क्राउडेड है ईआरस, स्पेशली जो वीकेंड्स और फ्लू सीजन में। लिमिटेड इलेक्टिव प्रोसीजर्स, कॉस्मेटिक सर्जरी या नॉन अर्जेंट ऑपरेशंस के लिए, सर्जरीज के लिए वेट बहुत लॉन्ग है, अनलेस अनटिल के आपको राइट अवे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वेरिएशन बाय प्रोविंसेस, ओंटारियो वर्सेस मैनिटोबा, वेट टाइम्स और कवरेज अलग है। लिमिटेड मेंटल हेल्थ केयर सपोर्ट, काउंसलिंग और थेरेपी के लिए भी वेट बहुत लॉन्ग है। अब इस पर गवर्नमेंट को दोस्तों क्या करना चाहिए? कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लेना होगा गवर्नमेंट को। इनको इंक्रीज करना चाहिए हॉस्पिटल फंडिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर, नई हॉस्पिटल्स और बेड्स होने चाहिए। हायर मोर स्पेशलिस्ट एंड नर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत शॉर्टेज है, फिक्स करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्ट इन डिजिटल हेल्थ केयर एंड टेली मेडिसिन, अपॉइंटमेंट्स और कंसल्टेशंस ऑनलाइन फास्ट हो सकती हैं। ऑप्टिमाइज ईआर एंड इलेक्टिव सर्जरीज, प्रायोरिटी बेस्ड सिस्टम इंप्रूव करना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, कुछ इलेक्टिव सर्जरीज और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों इमेजिन कीजिए आपकी मां को हार्ट अटैक आता है और आपको पता चलता है कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट 2 से 3 वीक बाद मिलेगा। ऐसे मोमेंट में फ्री हेल्थ केयर का बेनिफिट कम लगता है, क्योंकि टाइम मैटर करता है दोस्तों, टाइम। इसलिए सिस्टम को फास्ट, एफिशिएंट और पेशेंट सेंट्रिक बनाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है फाइनेंशियल और क्वालिटी के लिए, लेकिन स्पीड और एक्सेसिबिलिटी में अभी भी चैलेंजेस हैं। अगर गवर्नमेंट ये चेंजेस करे, ज्यादा डॉक्टर्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीमेडिसिन, तो फ्री हेल्थ केयर का ट्रू बेनिफिट हर कैनेडियन को फौरन मिल सकता है। याद रखिए, फ्री हेल्थ केयर का मतलब परफेक्ट हेल्थ केयर नहीं होता है, ये एक बैलेंस का गेम है, क्वालिटी, एक्सेस और टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कनाडा के ईआर और स्पेशलिस्ट के वेट टाइम्स, कंपैरिजन किया वर्ल्ड के टॉप हेल्थ केयर कंट्रीज के साथ, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए, गवर्नमेंट को सॉल्यूशन बताने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कनाडा में हेल्थ केयर आपको कैसा लगता है, और अगर इसको हमें ठीक करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।